हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राशि और आज समथिंग अबाउट बेल बॉटम। द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस्ड अबाउट बेल बॉटम वाज द अल्फाबेट्स। यस फ्रेंड्स, एक्चुअली जैसे मैंने देखी उसमें इनिशियल जो है बेल बॉटम बी वर यू नो बोथ द बीज वर इन रेड कलर and the other alphabets were in white. So this was maintained throughout the movies, casting, and everything. I don't know what was the reason behind. I was trying my little level best to find the hidden agenda behind this, but of course I couldn't. So in case you come across the reason behind, please share it with me. So let's come on the subject of this movie, which is हाईजैकिंग। ये मूवी जो है हाईजैकिंग पे बनी है, किस तरह इंडियन एयरलाइंस के प्लेन्स जो है हाईजैक किए जा रहे थे टेररिस्ट द्वारा। अभी वो टेररिस्ट कहाँ के थे, पाकिस्तान से थे, कहाँ से थे? आई मीन दैट वाज ऑफ कोर्स वाज हिडन बट नॉट हिडन, डिस्क्लोज्ड येट नॉट डिस्क्लोज्ड। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ स्टोरी। बट यस, ये मूवी हाईजैकिंग पे है और इसमें आपको बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा, कुछ हिस्ट्री भी आपको जानने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट दैट मे मोटिवेट यू टू गो थ्रू द हिस्ट्री वंस अगैन, right from 1971 onwards and particularly till late 80s or say mid 80s. But yes, यहाँ बात करते हैं एक्टिंग की। तो हमारे पास है अक्षय कुमार जी, हमारे पास है वानी कपूर, हमारे पास है हुमा कुरैशी, आदिल हुसैन जी एंड ऑफ कोर्स लारा दत्ता एंड डॉली अहलुवालिया जी। ये सभी मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स जो हैं, ये पूरा लॉट है। When we come to talk about Akshay Kumar's role, it's of course very dynamic, energetic, अच्छा रोल है, बहुत अच्छे से प्ले किया है। हालांकि कहीं ना कहीं you come across the same Akshay Kumar which you have seen in Chita 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 as well as in Padman or maybe a little bit of Twilight एक प्रेम का था। So a mix of all Akshays and Akshay, of course, and Akshay. So these Akshay makes Akshay Kumar of, or say makes Bell Bottom. So Bell Bottom is the coded name of Akshay Kumar ji in this movie. असली नाम क्या है उसको आपको जाके देखना पड़ेगा। अच्छी एक्टिंग है, ओवरऑल ठीक है। वानी कपूर बहुत अच्छी लगी हैं अक्षय कुमार जी के साथ। अच्छी मैचिंग है दोनों की। शी इज़ टॉल, शी इज़ स्लिम, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ गुड। ओवरऑल शी वाज गुड इन द मूवी एंड शी मेक्स अ गुड पेयर विद अक्षय कुमार। और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, ऑन स्क्रीन टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा देखने में। उम्मीद है आगे भी दोनों लोग साथ में काम करें, बहुत अच्छा पेयर लगता है। प्लस आदिल हुसैन जी, आदिल हुसैन जी एक रॉ एजेंट के चीफ हैं। इनफैक्ट ये इनका बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और वो लगे भी हैं, बहुत प्रॉमिसिंग लगे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो अक्षय कुमार और आदिल हुसैन जी के बीच में कॉन्वर्सेशन है, उसकी कॉमिक टाइमिंग बिगड़ गई है और वो थोड़ा सा हास्यास्पद हो गया है। आई मीन नॉट इन अ गुड सेंस बट in something weird. I mean वो शायद कुछ और करना चाहते थे और वो कन्वर्सेशन ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि ये भी होता है, ऐसा भी होता है रॉ में। So that kind of conversation you may find, although there's a very good dialogue which is it's not over till it's over. ये बहुत अच्छा है और बहुत ही बखूबी से इसने क्लाइमेक्स को नैरेट किया है। तो क्लाइमेक्स जो खुद को नहीं नैरेट कर पाया इस मूवी में, इट वॉज वेरी ब्लर्ड, इट वॉज ऑल धूल 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 ऑन द स्क्रीन एंड यू वर नॉट एबल टू सी हूज चेजिंग हूम। तो यहाँ पे ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है इस क्लाइमेक्स ने, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट को देख सकता है ठीक से, लेकिन एंटागनिस्ट जो है प्रोटैगनिस्ट को नहीं समझ पा रहा है। इनफैक्ट दर्शक भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो लाइन है, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, सो ये कुछ जस्टिफाई करती है उस क्लाइमेक्स को। तो वो आपको अच्छा लगेगा, नॉट क्लाइमेक्स बट द सेंटेंस। ओके, सो कमिंग ऑन दी एक्टिंग ऑफ particularly Dolly Ahluwalia ji. As a mother, Akshay Kumar's mother, she did a good role, a good job in fact in her role. And although at times she was overacting at times, I mean when it was like some comedy or something like that, मुझे थोड़ा सा लगा थोड़ा ओवर एक्टिंग एज अ मदर कर रही थी। हालांकि जो सैड या इमोशंस थे या इमोशनल एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही नेचुरल थे। आई रियली आई मीन आई अप्रिशिएट हर फॉर सच नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स।
बट कॉमेडी में थोड़ा ओवर एक्टिंग आई फेल्ट. Okay, now coming on the Huma Qureshi. Huma Qureshi, friends, I don't think she was the right choice. किसी और को ले सकते थे. कुछ इसमें एक्शन सीक्वेंसेस थे हुमा कुरैशी के जो कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाई हैं. और I don't know why it was actually needed those kind of sequences if you were taking Huma Qureshi थी. उनकी जगह अगर किसी अनसंग या न्यू कमर, इनफैक्ट अगर कोई और श्रद्धा या कंगना या कोई किसी और को लेते शायद ये रोल थोड़ा जस्टिफाई करती. लेकिन हुमा कुरैशी वॉज नॉट द राइट चॉइस. एनीवे, इफ़ यू आर हुमा's fan, you might appreciate, but I too like her in many roles, but not in this. Well, coming on the Lara Dutta. Yeah, Lara Dutta's role was the most talkative role of the entire movie. It has been discussed so many times in the newspapers and channels. But when I saw, I really feel कि जैसे लारा ने बोला था कि वो मेकअप के बाद खुद को ढूंढ रही थी कि लारा कहाँ है, तो ऐसे ही दर्शक भी उनको ढूंढ रहे मूवी में कि लारा कहाँ है. ऑफ कोर्स शी वाज इन द कैरेक्टर, लेकिन जो उनके फर्स्ट इनफैक्ट जो सीक्वेंस है या फर्स्ट जो मोमेंट है, एंट्री है जब लारा दत्ता की, द वे शी टर्न्स बैक and looked at Adil Hussain, what he's bringing on her table, and there was some message that there she looked like Indira Gandhi, no doubt. उनके जो साइड पोजेज हैं, साइड एंगल्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो लगी हैं इंदिरा गांधी जी. लेकिन जो उनका फ्रंट या क्लोजअप्स हैं या इवन मिड शॉट जो हैं या उनके जो आईज हैं, बहुत ही लगा है कि बहुत इम्पोज्ड है, मेकअप बहुत ज़्यादा किया गया है. आई मीन यू कैन ट्रेस आउट कि यहाँ पे काफ़ी नोज़ पे काफ़ी मेकअप है, आईज़ के नीचे काफ़ी मेकअप है. सो देयर यू कैन ईजिली ट्रेस आउट कि ये कुछ तो है यहाँ पर गड़बड़. तो वो जो क्लोजअप या मिड शॉट हैं वहाँ पे वो इंदिरा गांधी जी बिल्कुल नहीं लगी हैं. प्लस उनकी आईज़ डिड नॉट स्पीक लाइक इंदिरा जी. सो दैट वाज द माइनस पॉइंट. ऑल द साइड आई टोल्ड यू, साइड एंगल्स वर ब्रिलियंट, बहुत अच्छे थे. कैरेक्टर अच्छा किया है, डोमिनेटिंग भी हैं, कमांडिंग भी हैं, क्रू मेंबर्स को कैसे लेकर चलना है वो भी है, कैसे किसी न्यू एडवाइज़र को कैसे रिजेक्ट करना है वो भी उन्होंने अच्छा किया है. आई मीन शी वॉज गुड एट हर रोल. द वे शी पुल्ड द कैरेक्टर वॉज गुड, बट ओवरऑल ये कुछ चीज़ें थी. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी हाईजैकर्स में टोनी का रोल जिन्होंने प्ले किया, आई सपोज जैद खान, ही वॉज गुड. और उनकी जो आवाज़ है बहुत दमदार है और बहुत ही आई थिंक शिद्दत से उन्होंने ये रोल निभाया है. क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो थोड़ा सा डर या खौफ पैदा होता है किसी भी टेररिस्ट का, वो उन्होंने आवाज़ से लाने का कोशिश किया. एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन दिस. जो दबंगाई है और जो जिस तरह से एक श्रूडनेस है फेस पे, एक सकाज़म है. आई मीन दैट्स रियली ब्रिलियंट बाय टोनी और फिर जाद खान. बहुत अच्छा रोल किया है. बाकी हाईजैकर्स ओके हैं, बफून्स टाइप के लगे हैं कहीं ना कहीं. आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट, बट दे वर जस्ट add-ons kind of. Okay, so the most terrific part of the movie which I felt was background music. I mean I don't know whether I'm doing the right, but it was terrific. मज़ा आ जाता है बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन के, स्पीड ला देता है पूरी मूवी में. मुझे बहुत पसंद आया. समथिंग लाइक दैट. सो प्लीज़ आप उसको सुनिए, बहुत अच्छा है. और फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है. इनफैक्ट पीएम ऑफिस में ही काफ़ी कुछ बात होती है, काफ़ी कुछ मूवी 40% इनफैक्ट या 30 to 40% कहीं ना कहीं पीएम ऑफिस में ही शूट होता है या पीएम ऑफिस की ही बात है. द वे दे टॉक टू ईच अदर, लाइक PM of Pakistan, PM of India, they're talking to each other, the way they are talking, and then the impression or the impact on the others who are sitting around.
इनफैक्ट मुझे ये समझ में लीडर्स आर लाइक दैट। सो ये थोड़ा सा पता नहीं ऐसा दिखाना चाहिए या नहीं। इनफैक्ट कहीं एक आदिल हुसैन जी का एक डायलॉग है कि वो कुत्तों को लेकर कुछ बात कर रहे हैं कि एक जो न्यू बॉर्न कुत्ता होता है वो अपनी माँ से पूछता है कि पिताजी कहाँ हैं, एंड देन ही सेड दैट इन रिलेशन विद रॉय इट वाज, एंड अक्षय कुमार सेड अरे मैं याद रखूँगा। आई डोंट नो, देयर वाज याद तो हमें भी रह गया, लेकिन पता नहीं ये क्यों रखा गया उसमें मूवी में। दिस डायलॉग वाज not appropriate, I suppose. Okay, so now I think I left with the music. Yes, music was okay. आप उठ सकते हैं ताकि पॉपकॉर्न ला सकते हैं, म्यूज़िक ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ मिस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू सी वानी एंड अक्षय टुगेदर एंड एंजॉय सम मोमेंट्स, दैट्स गुड। बट आप जा सकते हैं, I mean you can take a break, a little break, but yes, it's a musical break. You can even sit and hear it or enjoy it. So this is the overall outline और overall frame है इस बेल बॉटम मूवी का। फ्रेंड्स, आई सपोज आप देखें और ज़रूर देखें और फिर आप इस कंक्लूज़न पे पहुँचें कि ये थोड़ा सा क्लाइमेक्स अगर और अच्छा हो जाता तो शानदार हो जाती मूवी। नॉट दैट शानदार, you understand. Anyway, thank you so much for watching me, and if you like, please subscribe the channel. I'm doing it very first time here. Like, comment and subscribe the channel. Thank you. Bye.